जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लाई हूँ देवशयनी एकादशी की कथा। आप सबको देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देवशयनी एकादशी व्रत क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है वो मैं आपको सुनाती हूँ। देवशयनी व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मनाया जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास आरंभ हो जाते हैं। चतुर्मास मतलब 4 महीने के व्रत साधे जाते हैं। कुछ चीज़ें छोड़ी भी जाती हैं कि अब हम एक ही चीज़ ये वाली बिल्कुल नहीं खाएंगे 4 महीने। पूजा शुरू की जाती है 4 महीने के लिए, दान शुरू किया जाता है, किसी पूजा विधि का पाठ शुरू किया जाता है, तो वो चतुर्मास कहलाता है। तो इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 महीने बाद उनको योग निद्रा से उठाया जाता है। उस दिवस को देवोत्थान एकादशी अर्थात देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। फिर शादी विवाह मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी बहुत सारे प्रांतों में अलग अलग नामों से भी पुकारी जाती है। जैसे थोली एकादशी तेलुगु में, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी, प्रबोधिनी एकादशी। अब देवशयनी एकादशी के बारे में क्या कथा प्रचलित है और उसका एकादशी का व्रत रखने का क्या महत्व है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान श्री श्याम के राधे रानी के भक्त हैं। तो एकादशी व्रत तो रखना अपने लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्री प्रभु की भक्ति करते हैं तो एकादशी से ही हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत किसने किया और उसका क्या फल मिला, मैं आपको कथा सुनाती हूँ। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ होती है, ध्यान लगाकर सुनिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए, भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है, ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता। वो भी इस बात से अनभिज्ञ थे और वे अपने राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला इस बात के बारे में उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो जब ये सब हुआ तो वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अन्न का एक दाना नहीं उपजा, भयंकर अकाल पड़ा, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ती है तो धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं रहती, मन गुस्सा ही होता है कि जब हम अच्छा कर रहे हैं तो भी भगवान हमारे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। तो प्राणी की रुचि नहीं रहती धार्मिक कार्य में। प्रजा ने राजा के पास जाकर दुहाई देनी शुरू कर दी, राजा साहब बचाओ हमें, हमारी वेदना सुनो, हमारी प्रार्थना सुनो, इस कष्ट से हमारा निवारण करो। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही बहुत दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके दंड स्वरूप मुझे ये मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई समाधान करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। यहाँ विचरते करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वर ने उनको कुशल क्षेम पूछा, आशीर्वाद दिया। फिर जंगल में आने का कारण पूछा कि राजन, क्या प्रयोजन है, आप इधर जंगल में भटक रहे हो और मेरे पास आए हो। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं भी अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ, मतलब बहुत बुरा हाल देख रहा हूँ। अकाल आया हुआ है 3 वर्षों से, एक वर्षा की बूंद भी नहीं गिरी है।
तो बहुत लोग मर रहे हैं भूख प्यास से, तो प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, उसका कोई समाधान बताइए, कैसे ये सब ठीक हो सकता है। यह सुनकर ऋषि अंगिरा बोले, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। ये जो कथा है ये सतयुग की है। तो अंगिरा ऋषि बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ही उत्तम समय है, क्योंकि ये तो सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। इसमें धर्म और चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। महर्षि अंगिरा ने अपने राजा को सारा स्थिति से अवगत करा दिया कि एक शूद्र जो तपस्या कर रहा है उसकी वजह से आपके राज्य में 3 वर्ष से अकाल पड़ा हुआ है। तो राजा को बोले, इसी वजह से उसको आपको मारना ही पड़ेगा, तभी ये पाप से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके राज्य में जो अकाल पड़ा हुआ है वो वर्षा होने लगेगी। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने कहा, वो तपस्या ही तो कर रहे हैं, प्रभु भक्ति ही तो कर रहे हैं, निरपराध है, मैं उनको नहीं मार सकता। प्रभु मुझे कोई और उपाय बताइए जिससे कि मेरी समस्या का समाधान भी हो जाए और जीव हत्या का पाप भी न लगे। उन्होंने कहा, हे देव, मैं इस निरपराध को मार दूं, ये मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है, कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। ये जो देवशयनी एकादशी है ना, तो महर्षि अंगिरा ने बोला, आप इस एकादशी का व्रत करो, इसके प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बोल विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आपको समझ आया, एकादशी का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, बहुत। एकादशी के व्रत के रखने से हमारे सारे पाप कष्ट हो जाते हैं। कभी कहा जाता है, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य बिल्कुल मृत्यु शैया पर है, उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, बहुत उसने पाप किए हुए हैं या उसके प्रारब्ध आगे हैं जिसकी वो भोग रहा है, उसके प्राण नहीं निकल रहे और उसके जो सगे संबंधी हैं वो उस दुख को नहीं देख पा रहे हैं, तो उनमें से कोई सगा संबंधी जो एकादशी का व्रत रखता हो और वो अपना एकादशी का दान उस व्यक्ति को कर दे जो मृत्यु शैया पर है, तो उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको मोक्ष मिल जाती है और परमागति को प्राप्त होकर भगवान के धाम को जाता है। तो ये है हमारी एकादशी का महत्व, हमारे प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति का महत्व, हमारी राधे रानी के श्री चरणों का महत्व। तो बोलो राधे रानी सरकार की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी और आपको मेरी कथा सुनकर आनंद आता हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी के लिए राधे राधे।